अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुजुकी GS 150 SE में YBR 125G में जो हेडलाइट रिंग लगी आती है वो लगाने का तरीका बताऊंगा, और साथ में इसके पिछले जो फुट रेस्ट हैं उस पर हम बड़े पायदान यानी बड़े फुट पैग्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसके साइड पे जो छोटे दो स्क्रू होते हैं वो हमने रिमूव कर देने, जैसे कि यामाहा के YBR 125G और YBZ में होते हैं। सेम उसी तरीके साइड पे छोटे दो स्क्रू होते हैं वो हमने रिमूव कर लेने हैं, तो हमारी जो हेडलाइट है वो बाहर आ जाएगी। इसके बाद उसके दोनों मेन बोल्ट हैं जो कि हेडलाइट को ब्रैकेट के साथ अटैच करते हैं वो हम रिमूव करने हैं। उसके लिए हम इसके अंदर वाला नट पकड़ लेंगे और बाहर वाले बोल्ट को हम खोलेंगे, तो दोनों बोल्ट हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इस बोल्ट के अंदर ही ज़ाहिर हम इसके रिंग लगाएंगे। तो इन दोनों बोल्ट्स को रिमूव करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप हेडलाइट जो रिंग है YBR-G की अगर आप वो डायरेक्टली आप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि जो उसकी ब्रैकेट है सुजुकी GS 150 की वो ज़रा छोटी है, तो वो नीचे शॉक्स के साथ टच होती है, यानी उसके जो चिल्ला पाइप होता है वो टच होता है, तो फिर इसके अंदर बाकायदा सही से नहीं बैठती। तो उसके लिए हमें जो है हेडलाइट की जो ये रिंग है इसको हमें काटनी पड़ेगी नीचे से। तो हेडलाइट की जो रिंग है उसके नीचे एंड जो था वो एंड के वाले पाइप हमने काट दिए, आप देख सकते हैं छोटे कर दिए हमने, तो ये भी सुजुकी GS 150 में बैठ सकेगी और फिट होने के काबिल होगी। रिंग को सुराखों को इनलाइन बिठाने के बाद इसके अंदर आपने बोल्ट और नट इसके टाइट कर देने हैं ताकि ये रिंग अच्छे से होल्ड हो जाए। और याद रहे इस प्रोसीजर में हेडलाइट की एडजस्टमेंट जो होती है, यानी उसकी जो बीम की थ्रो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो हेडलाइट की एडजस्टमेंट भी आपने साथ में कर लेनी है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए। अब इसके बाद हमने इसके वाइज़र भी इंस्टॉल किया, या जिसको विंडशील्ड कहते हैं, छोटी सी ये विंडशील्ड है, तो ये हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करनी है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा सिंपल है, सिंपली आपने इसको इनलाइन करके बिठा देना है। नीचे जो रिंग के ऊपर जो माउंट बने हुए जो दो सुराख हैं उसके इनलाइन कर देना है, तो दो दो बोल्ट्स दोनों तरफ पे आ जाएंगे, तो ये विंडशील्ड या जो वाइज़र है वो भी बैठ जाएगा इसके ऊपर और फिट हो जाएगा। और इसके बाद फाइनली आपने हेडलाइट को वापस अपने तारों को अपनी जगह पे करके ऊपर वाली हुक को इनलाइन करके आपने हेडलाइट बिठा देनी है, और हेडलाइट के साइड पे जो दो छोटे स्क्रू हैं वो आपने लगा देने हैं, टाइट कर देने हैं, तो हेडलाइट वापस फिट हो जाएगी। अब बारी आती है पिछले फुटरेस्ट चेंज करने की। तो फुटरेस्ट चेंज करने के लिए इसके अंदर पिन होती है, पायदान के सुराख में जो पिन लगी होती है उसके नीचे लॉकिंग पिन होती है, लॉकिंग पिन आपने निकाल देनी है। उसके बाद जो इसके अंदर पिन लगी होती है उसको आपने बाहर निकाल लेना है, तो हमारा जो पिछला फुटरेस्ट जो स्टॉक लगा हुआ है वो उतर जाएगा। अब इसमें हमने जो है कोबरा वाले फुटरेस्ट हमने इंस्टॉल करने हैं, तो उसके साथ एक माउंट आती है, एक छोटा सा रॉड आता है जिसको आप रॉड कह लें या माउंट कह लें, जो भी, वो इसके अंदर आपने बिठा देना है, बराबरी से वो बैठ जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर हमने बोल्ट लगा देना है और बोल्ट को अच्छे से उसके ऊपर नट को भी टाइट कर देना है। इसके बाद जो फुटरेस्ट है उसको हमने माउंट रॉड लगाया है इसके अंदर इंसर्ट कर देना है और अपनी पोजीशन पे रख के इसके नीचे हमने नट टाइट कर देना है, तो ये उसी पोजीशन में फुटरेस्ट सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। पोजीशन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, बाज़ लोग थोड़ा सा तिरछा रखते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल सीधा रखते हैं, तो जो पोजीशन आपको पसंद हो उसी पोजीशन में रख के आपने इसको फिट कर देना है। और इसी प्रोसीजर से आपने सेम दूसरा फुटरेस्ट भी इंस्टॉल कर देना है। तो ये तो सारा प्रोसीजर सुजुकी GS 150 में हेडलाइट रिंग लगाने का, उसके ऊपर वाइज़र या विंडशील्ड लगाने का, और साथ में पिछले फुटरेस्ट चेंज करके बड़े वाले लगाने का तरीक़ार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे और सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।